ग्रंथ चल रहा है प्रवचन सार, आचार्य गोविंद कुंदू स्वामी। यहाँ ज्ञान और ज्ञेयों की चर्चा में बता रहे हैं ज्ञान ज्ञेयों में जाता नहीं है, ज्ञेय ज्ञान में आते नहीं है। ठीक है, फिर भी व्यवहार से जैसे ज्ञान ज्ञेयों में जाता है वैसे ही ज्ञान में पदार्थ भी आते हैं। तो जो पदार्थ है वो ज्ञान में है। ठीक, अभी तक बताया था ज्ञान पदार्थों में है बता रहे थे, अब पदार्थ ज्ञान में है बता रहे हैं। कल बताया आपने खुद ना, उसको ही देख रहे हैं अपन। जयसेन स्वामी को देखते हैं, कल पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? नहीं पढ़ा था जयसेन स्वामी को, पढ़ लिया था? पढ़ते हैं। आगे पूर्व सूत्र में यह बात कही गई है कि व्यवहार से ज्ञान पदार्थों में वर्तता है। व्यवहार से ज्ञान जो है पदार्थ में वर्ता है। इंद्रनील मणि का दृष्टांत देकर कहा था। अब यहाँ उपदेश करते हैं कि पदार्थ ज्ञान में वर्तते हैं। ठीक, अब कहते हैं यदि वे पदार्थ केवल ज्ञान में नहीं हो, अर्थात जैसे दर्पण में प्रतिबिंब झलकता है, इस तरह पदार्थ अपने ज्ञानाकार को समर्पण करने के द्वारा ज्ञान में ना झलकते हों। यदि केवल ज्ञान में पदार्थ नहीं झलकते हैं तो केवल ज्ञान सर्वगत नहीं होवे, तो केवल ज्ञान सर्वगत नहीं हो सकता है। अथवा यदि व्यवहार से केवल ज्ञान सर्वगत आपकी सम्मति से है, हाँ, आप मानते हो कि केवल ज्ञान सर्वगत है, तो यदि है तो व्यवहार में से पदार्थ भी, अर्थात ज्ञेयाकारों को ज्ञान में समर्पण करने वाले पदार्थ किस तरह नहीं केवल ज्ञान में स्थित हैं, किंतु ज्ञान में अवश्य तिष्ठते हैं, ऐसा मानना होगा। गाथा में स्वयं ही टीका के रूप में गाथा है। इस स्वयं बता रहे हैं क्या कि तुम मानते हो कि केवल ज्ञान क्या है, सर्वगत है, तुमने मान लिया है, तो अब मान लो कि पदार्थ ज्ञान में है। ठीक, यहाँ यह अभिप्राय है क्योंकि व्यवहार ने से ही सब, जब ज्ञेयों के ज्ञानाकार को ग्रहण करने के द्वारा, जब यहाँ अभिप्राय है कि क्योंकि व्यवहार ने से जब ज्ञेयों के ज्ञानाकार को ग्रहण करने के द्वारा ज्ञान को सर्वगत कहा जाता है। हमने ज्ञान को क्यों कहा सर्वगत? क्योंकि उन्होंने ज्ञेयों का आकार को ग्रहण किया, इसलिए सब ज्ञेयों के ज्ञानाकार समर्पण द्वार से पदार्थ भी व्यवहार से ज्ञान में प्राप्त हैं। यानी ज्ञेयों के ज्ञानाकार को समर्पण देखोगे तो समर्पण की उस दृष्टि से देखोगे तो व्यवहार पदार्थ भी क्या है, ज्ञान में है, ऐसा आपको कहना ही पड़ेगा। पदार्थों द्वारा पदार्थ भी व्यवहार से ज्ञान में प्राप्त हैं, ऐसा कह सकते हैं। फिर कहते हैं पदार्थों के आकार को जब ज्ञान ग्रहण करता है तब पदार्थ अपना आकार ज्ञान को देते हैं, यह कहना होगा। ज्ञान ग्रहण करने वाला है, उधर देने वाला हो तब तो ग्रहण करने वाला हो, और देते हैं तब ग्रहण होता है। तो ज्ञान में प्रतिबिंब पड़ते हैं, समर्थ हम दान दे रहे हैं, दान लेने वाला तो हो। हाँ, क्या तुम्हारे दान की महिमा कब है? जब पात्र है, तो पात्र ही ना हो तो रखे रहो, तुम कितना है तुम्हारे पास है, बन जाओ दानवीर, कैसे बनोगे? है ना, योग्य पात्र। तो इसलिए तो ऐसे ही वो पदार्थ अपना समर्पण कर रहे हैं और ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं। तो ज्ञान ग्रहण करने वाला आपने माना है, तो पदार्थ अपना समर्पण करने, हाँ, पदार्थों के आकार को जब ज्ञान ग्रहण करता है तब पदार्थ अपना आकार ज्ञान को देते हैं। ग्रहण करने वाला ग्रहण ही ना करे, यहाँ ये देखो, हाँ, तो ये देते हैं क्या यहाँ पर?
जैसे ही दर्पण के सामने जाएंगे तो बोलेंगे हाँ नहीं। तो इसलिए ग्रहण करने वाला है तो कहा दिया गया है। कितनी बड़ी बात है। हाँ किसकी महिमा है बताओ? ज्ञान ग्रहण करने वाले की महिमा है। हाँ ग्राहक की महिमा, ग्रहण करने वाले की महिमा है, देने वाले की नहीं है महिमा। ये दाता है, अपन ग्राहक है। तुम अभी हमारे को नीचा कर दिए तुमने। सही है। हाँ ग्रहण करने वाले ना हो तो हम क्या दे पाएंगे? दे किसको दें? तो इसको देना पड़ेगा। इसको भी ग्रहण करने वाला कोई रहता है तभी देते हैं ऐसे। और कोई ग्रहण करने वाला ना हो तो अब किसको सुनाए महाराज? किसी को नहीं सुना सकते हैं। रखे रहो अपना ज्ञान अपने पास में। क्या काम का वो? देखो क्या बढ़िया बात है। तुम्हारी महिमा है समर्थ। 4 महीने तुम नहीं होते तो बताओ कैसे ये ज्ञान की महिमा बताई आती। हाँ तो चाहिए तुम्हारे ये विशेष शाहक है। हाँ और क्या? तो तुम नहीं होते तो ये कैसे व्याख्या करते? कौन करता क्या? हाँ और इससे ज्यादा तुम्हारी महिमा है। तुम नहीं होते तो ये चालू कैसे होता है? हाँ सत्य शासन चालू पढ़ता कैसे? सत्य शासन चालू हो जाता। सत्य शासन तो गोली हो गया। एक दिन मंदिर में दिखा उसके बाद अच्छा आप चातुर्मास की समाप्ति में मिला है तुमको? पहले दिख गया, बहुत सारे ग्रंथ दिख गए जो नहीं मिले। ठीक है पुण्य ही ऐसा है, क्या करेगा भाई। क्या सुंदर है। पदार्थों के आकार को जब ज्ञान ग्रहण करता है तब पदार्थ अपना आकार ज्ञान को देते हैं। यह कहना होगा कि जयसिंह स्वामी कह रहे हैं। तो पदार्थ अपना ज्ञान ग्रहण करता है और पदार्थ देते हैं। तो पदार्थ देते हैं ये यहाँ पर इस सूत्र में बता रहे हैं। क्या पदार्थ देते हैं? बहुत बड़ा सिद्धांत है, ये बात चल रही है यहाँ पर। इसी को समझ लें अपन। देने वाले की महिमा नहीं है भाई, इसलिए अहंकार नहीं करना कभी सद्भाव सागर। क्या अपने को बहुत ज्ञान हो तो होने दो, तुम्हारा ज्ञान कोई काम का नहीं। हाँ अहंकार जो है वो कैसे होगा? यानी जैसे ये इनको कोई विषय प्रेजेंट करना है। हर व्यक्ति की अपनी स्टाइल रहती है प्रेजेंटेशन की। हाँ मैं देख रहा हूँ तो मैं बोलूँ ये बहुत अहंकार ही है, तो ऐसा ठीक हो, ऐसा सेट हो जाएगा। ऐसे थोड़ी ना होता है। वो तो अहंकारी होता है। उसको पता है अहंकारी है कि नहीं, तुमको क्या मालूम है? हाँ वही तो, कैसे मालूम चलेगा ये पूछ रहा हूँ। तो उसका नहीं मालूम पड़ेगा, अपना तो मालूम पड़ेगा। आपको आता है कि नहीं आता अंदर से? अरे मैं ही अपना प्रेजेंट कर रहा हूँ कोई विषय। हाँ तो मुझे अहंकार है या नहीं है? ये तुम जानते हो, हम थोड़ी जानते हैं। क्या हर व्यक्ति और सुनो, थोड़ा बहुत बाहर से जाना भी जाता है। नहीं जाना जाता ऐसा नहीं होता। ऐसे तो तुम सब लोग कर दोगे क्या? यही तो ये जैन दर्शन है। बहिर आचरण से भी जाना जाता है, व्यवहार से जाना जाता है, बात से जाना जाता है, शब्दों से जाना जाता है, क्रियाओं से जाना जाता है, भाव से जाना जाता है, फेस से जाना जाता है, जाने दो बाल से जाना जाता है, और रोम से जाना जाता है। पता है ऐसे बैठ गए ना, जीव के भाव उसके रोम से जाने जा सकते हैं। अभी नहीं बता रहे हैं आपको, लेकिन ऐसे बैठे बाल तुम्हारे शरीर के बाल है ना, ये बाल का रंग, बाल तुम्हारे भाव को दर्शा देता है। गुरु के सामने ऐसे बैठे, यानी वो अहंकार ऐसा कार्तिकेय कौन से महाराज ने बोला, अपने सामने बोला ना, राजवार्तिक। कभी देखना पड़ता है वो क्या व्यवस्था है। अब मान लो पैर में कष्ट है तो ऐसे बैठा है, जांघ पे पैर रखकर उठाकर ऐसे रखा है। क्या बैठने की स्टाइल बता देती है उसकी क्या है जी। ठीक है, तो इसलिए हम नहीं कहते हैं ऐसा,
लेकिन भाव तो पढ़े राजवाटिक में पढ़ा है कि मान कषाय का भाव तो पढ़े जाते हैं। एकदम ऐसे बहुत सारे बैठे- पढ़े जाते हैं, बहुत सारे नहीं पढ़े जाते हैं। पोस्चर है। ठीक है, बहुत सारे पढ़े जाते हैं, बहुत सारे नहीं पढ़े जाते हैं। कितने विचित्र विचित्र भाव होते हैं, सोचो। राजा हाँ, और वो भाई- आप सोच नहीं सकते, पढ़े भी नहीं, अपने ही भाव नहीं पढ़े जा सकते, दूसरे की क्या पढ़ेंगे बताओ। हर समय में परिवर्तित हो रहे हैं। हाँ, ये जानवर कितना कुछ समझ क्या? लेता है, हम उतना बोलते भाव के पीछे तो परेशानी है, अभाव में परेशानी नहीं है, भाव के अभाव में। लेकिन भाव का अभाव नहीं होता है, नहीं होता। और तुम भाव के अभाव करने के लिए परेशान हो। हाँ, वो भाव है, तुम अभाव करना चाहते हो, अभाव करना चाहते हो, ये तुम्हारी परेशानी है। अरे वो भाव है, वो रहने दो, अभाव मत करो। ठीक है, इसको चलते हैं। अब ज्ञान सबको जानने से सर्वगत कहलाता है, तो पदार्थ ज्ञान स्थित सिद्ध हो जाते हैं। ठीक है, आपने ज्ञान को सर्वगत कह दिया है, इससे ही हमारा सिद्ध होता है कि पदार्थ ज्ञान में स्थित है। ठीक, पहला बात ऐसे रखो, ऐसे रखो। कहते हैं पहली तथ्य है इसमें कि ज्ञान में होने वाला अंतर्ज्ञाकार ज्ञान की ही अवस्था है। ठीक है, दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब वो दर्पण का ही विकार है। बाहर किसी के परमाणु कुछ नहीं कर रहे, वस्तु वस्तु में है, दर्पण में ही वो प्रतिबिंब बना है, वो दर्पण के ही, वो दर्पण ही है ना। तो ऐसे ज्ञान में होने वाला अंतर्ज्ञाकार ज्ञान की ही अवस्था है। सोचो, ज्ञान ही मीठा हो गया, ज्ञान ही खट्टा हो गया, ज्ञान ही सुंदर हो गया, ज्ञान ही असुंदर हो गया, ज्ञान ही, है ना, सब ज्ञान है, सब ज्ञान है, सब ज्ञान है। ज्ञान का परिणाम है, मुझे निकल रही है। तो ज्ञान में होने वाला अंतर्ज्ञाकार ज्ञान की ही अवस्था है। वो ज्ञान ही हर एक अवस्था में, हर एक अवस्था में, हर एक अवस्था में बदलते जा रहे हैं। कितनी जल्दी जल्दी बदल रहा है, सोचो, फास्ट ज्ञान की अवस्था देखो। सुना, देखा, सोचा, यहाँ वहाँ सब चल रहा है, सुन भी रहे, फट 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 फट, ये ज्ञान की अवस्था है। हाँ, ये सब ज्ञान की अवस्था है। दूसरा, दर्पण में होने वाला प्रतिबिंब दर्पण की ही अवस्था है। ठीक है, ज्ञान को समझना है तो दर्पण बहुत जरूरी है, इसलिए रोज कांच देखना जरूरी है। अभी रोज दर्पण देखना जरूरी है ना। रोज दर्पण देखो, उसमें लिख लो ज्ञान ज्ञेय संबंध, ज्ञान ज्ञेय स्वभाव संबंध। तो दर्पण दिखते ही ज्ञान दिखने लगेगा। हम सब आचार्यों ने ज्ञान को बताने के लिए दर्पण का ही प्रयोग किया। दर्पण तलिव शकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र दर्पणायते। हाँ, यद विद्या दर्पणायते। हाँ, तो दर्पण के बिना शास्त्र प्रारंभ नहीं होता है। दर्पण में तीसरी बात कहते हैं, दर्पण में प्रतिबिंब समक्ष स्थित पदार्थ के सानिध्य का निमित्त पाकर होता है। बिना आपके दर्पण के सामने गए आपका चित्र नहीं बन सकता है। आपका सानिध्य मिले बिना, निमित्त मिले बिना होएगा ही नहीं। इसलिए ज्ञान में ज्ञेय बनेंगे तो कोई ना कोई निमित्त बाहर चाहिए पड़ेगा। हाँ, अब वो कुछ भी हो सकता है निमित्त, लेकिन बिना निमित्तों के नहीं आया। अभी हम आम कह दें तो आम कहने से आपके ज्ञान में आम आ गया तो आप कहोगे आम तो कहीं है नहीं, लेकिन ये आम शब्द निमित्त बने आपके ज्ञान में आम का आकार बनाने के लिए। तो शब्द भी निमित्त हो जाते हैं, रूप ही निमित्त हो ऐसा नहीं है। हाँ, शब्द भी निमित्त हो जाते हैं। किसी के बारे में सुन सुन के ही राग हो जाए, किसी के बारे में सुन सुन के ही द्वेष हो जाए, कितना हो जाता है। हाँ,
अपन ने आदमी को देखा नहीं है, जाना नहीं है, किसी ने परिचय बता दिया वो ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा है, अब वो आने के पहले ही अपने को पूरा देश दृष्टि से संबंधित हो जाता तो शब्द से ही हो गए ना, बिना देखे बिना जाने बिना कुछ सुने से सुनने से। तो ज्ञान दर्पण में प्रतिबिंब समक्ष स्थित पदार्थों के सन्निधान का निमित्त पाकर होता है। बिना सन्निधान के दर्पण में प्रतिबिंब नहीं बन सकता है। वैसे ही ज्ञान में होने वाला ज्ञेयाकार पदार्थों के ज्ञेयाकार का निमित्त पाकर होता है। अब ज्ञेयाकार का निमित्त मिले बिना ज्ञान में आकार बने नहीं जगत में, इसलिए बाहिर ज्ञेय की सिद्धि होती है। ये हमारे भगवान तीन लोक के तीन सभी द्रव्यों को जानते हैं, तो द्रव्य बाहर हैं इसलिए जानते हैं, द्रव्य नहीं है ऐसा नहीं है। हाँ, ज्ञान अद्वैत का निरसन हो गया यहाँ पर, ठीक है। सब कुछ ज्ञान 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 है, वस्तु है ही नहीं। वस्तु नहीं है तो ज्ञान भी नहीं, ज्ञान की सिद्धि नहीं होगी, ठीक है। ज्ञानाभावे कथम ज्ञेयम, ज्ञान के अभाव में ज्ञेय नहीं होता है, ज्ञेय के अभाव में ज्ञान नहीं होते, ठीक। तो ज्ञान में होने वाला ज्ञेयाकार पदार्थों के ज्ञेयाकार का निमित्त पाकर होता है। फिर कहते हैं दर्पणस प्रतिबिंब कार्य में समक्ष स्थित बालकादिक कारण का उपचार करके कहा जाता है कि बालकादिक दर्पण में है। दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब है वो कार्य है, उस कार्य में बालक कारण है क्योंकि उसका निमित्त मिला है। तो उस कारण कार्य में कारण का उपचार करके कहते हैं कि बालक दर्पण में है। ज्ञेयाकार तो एक ही होगा ना, दो थोड़े हो गए। दर्पण में होने वाला ज्ञेयाकार जो है वो पदार्थों के ज्ञेयाकार के निमित्त से बनता है, ऐसा लिखा। तो तुम 3 दिन पहले नहीं थे यहाँ पर, तब हमारी चर्चा चली थी कौन सी, बहिर्ज्ञेय और अंतरंगेय ज्ञेयाकार। 2 प्रकार के यहाँ लिखे थे हमने, कारण कार्य तखत में जब, हाँ तुम इसमें यहाँ पर लिख रहे थे आत्मा ज्ञान का स्वभाव ज्ञान, ये याद आ गया। तो तब यहाँ पर लिखा था हमने 2 ज्ञेयाकार, 2 एक कार्य एक कारण, है ना, लिखा था हमने, याद आ गया हमको भी क्या। तो अंतरंग ज्ञेयाकार बहिरंग ज्ञेयाकार, ज्ञेयाकार 2। ज्ञान में बनने वाला दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब अंतरंग ज्ञेयाकार है, और उस ज्ञेयाकार का जो साधन है कारण है बहिरंग, वो बहिर्ज्ञेयाकार, वो तो पदार्थ ही हो गया ना। तो पदार्थ तो पदार्थ का आकार, उसका सन्निधान हुए बिना अंतरंग ज्ञेयाकार बना कैसे। सब समझ गया, वो चोरी तो पूरी समझ गया। मेरा ही से पूछा कि लिखा ना पदार्थों के ज्ञेयाकार का निमित्त पाकर, पदार्थों के ज्ञेयाकार का निमित्त पाकर ज्ञान में ज्ञेयाकार बनता है। हाँ, तो यानी 2 ज्ञेयाकार हो गए ना। एक पदार्थ ये ज्ञेय हो गया, ये ज्ञान हो गया। हाँ, तो पदार्थ कोई आकार वाला है कि नहीं है, प्रतिबिंब बनेगा वो ज्ञेयाकार हो गया। हाँ सही है, तो इसका ज्ञेयाकार यही हो गया ना। हाँ सुनो, दूसरा 2 ज्ञेयाकार कौन से, ये सुनो, पदार्थ का कोई आकार है कि नहीं, ये पेन है ना, ये एक पदार्थ का आकार है कि नहीं, वो ही कह रहे हैं। तो पदार्थ भी बोल सकते हैं। अभी पदार्थ क्यों बोले, अभी तो ज्ञेयाकार बताना है हमको। तो पदार्थों का ज्ञेयाकार, तो पदार्थ का आकार ज्ञेय पदार्थ, वो पदार्थ ही स्वयं, क्या पदार्थ की ज्ञेयाकार है, बहिरंग ज्ञेयाकार का मतलब पदार्थ स्वयं पूरा का पूरा पदार्थ। तो दर्पणस्थ प्रतिबिंब कार्य में समक्ष स्थित बालकादि कारण का उपचार करके, कार्य में कारण का उपचार करके, हाँ दर्पण में तो ज्ञेयाकार ही बनेगा, दर्पण में पूरा नहीं आएगा, पूरा नहीं आएगा, है ना, पूरा नहीं आएगा। ज्ञान में आता है ना, रूप आता है दर्पण में, मात्र नहीं आएगा। यदि अपन दर्पण का ज्ञेयाकार जो प्रतिबिंब बन रहा है वो इस बाहर जो पदार्थ है इसको भी अपन ने ज्ञेयाकार बोल दिया। इसका ज्ञेयाकार, अरे ये ज्ञेय है ना, ज्ञेय, ये इस ज्ञेय का आकार, बस इसका शेप भी बना उसमें, ज्ञेय का आकार, एक ज्ञेय का आकार और एक ज्ञेय का प्रतिबिंब, दो ज्ञेयाकार बने। वो
वही तो मैं समझ रहा हूँ। वही तो हम बता रहे हैं। तो अंतरंगियाकार, अब कहते हैं आगे, अंतरंगियाकार कार्य में बहिर्ज्ञेयाकार कारण का उपचार करके कहा जाता है कि ज्ञान में बाह्य पदार्थ अथवा बहिर्ज्ञेयाकार है। अब पदार्थ कह दो या ज्ञेयाकार कह दो, ज्ञान में है, हम भगवान के ज्ञान में हैं। है, हाँ, है, ठीक। हम भगवान के ज्ञान में हैं, हम तुम्हारे ज्ञान में हैं, है कि नहीं? अपनी है ना, है। तो ऐसे ही समझना, ठीक है। बाहर कारण में, कार्य में कारण का उपचार करके कहा है। कार्य अंतरंगियाकार है, कारण बहिर्ज्ञेयाकार है, बहिर्ज्ञेयाकार का अंतरंगियाकार में उपचार किया है। इसलिए कह रहे हैं ज्ञान में पदार्थ है, ज्ञान में वस्तु है, ये सिद्धि करनी है हमको, है ना। इतनी सी बात है, वो पुरानी। 7 नंबर, ये पदार्थों ने अपना आकार ज्ञान को समर्पित कर दिया है। हर समय नया है, हर समय नया है। अब इसको खोजो आज, अब मिलेगा नया। ये पदार्थों ने अपना आकार ज्ञान को समर्पित कर दिया है, ठीक है। ये पदार्थ हैं, उन्होंने अपना आकार ज्ञान को समर्पित कर दिया है। सब समर्पण स्वभाव वाले हैं। देखो किसका समर्पण नहीं है, हाँ, सब समर्पण स्वभाव वाले, समर्पित, अर्पित। फिर आगे कहते हैं समक्ष स्थित बालकादिकों ने अपना आकार दर्पण को समर्पित कर दिया है, ठीक है। फिर कहते हैं ज्ञेय पदार्थों का निमित्त पाकर ज्ञान ने स्वयं अपने में अपना ज्ञेयाकार बनाया है। अब वो किसी और ने नहीं ड्राइंग कर दी अंदर में, हाँ, जैसे ही सामने गए तो दर्पण ने ही अपना बना लिया तुरंत आकार। तुम वहाँ पे नहीं बना रहे कोई आकार, बाहर किसी ने नहीं बनाया, ज्ञान ने स्वयं ने वो भाई जैसे ही समक्ष स्थित बालकादि कहाँ गए, ज्ञेय पदार्थ का निमित्त पाकर ज्ञान ने स्वयं अपने आप, ये ज्ञान की विचित्रता, ऐसा शक्ति वैचित्र, अपने आप ज्ञेयाकार क्या किया, ज्ञेयाकार बनाया है। बस ज्ञान ऐसे अपने आकार बनाते रहता है हर समय, ज्ञेयाकार 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 ज्ञान में बन रहे हैं। लेकिन निमित्त 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 भी बन रहे, हर समय निमित्त भी है, बिना उसके नहीं बन रहे। हर समय, हर समय, हर एक क्षण में जो भी बन रहे हैं, तो बाहर कुछ होना चाहिए। बाहर कुछ नहीं हुए बिना अंदर नहीं हुआ है, बाहर में है कुछ, कुछ ना कुछ है। तो समक्ष स्थित बालकादिकों का सानिध्य पाकर दर्पण ने स्वयं अपने में प्रतिबिंब बनाया है। दर्पण में चित्र किसने बनाया? दर्पण नहीं बनाया है, दर्पण ही उसका करता है, खुद ही बन गया। हाँ, बनाने वाला भी दर्पण, बनने वाला भी दर्पण, हाँ, सब दर्पण है, ठीक है। इस तरह ये ज्ञान ज्ञेय का अपने को विषय मिला है, कितना अच्छा है, कितना बढ़िया विषय है। बस कुछ नहीं करो, ज्ञान को देखते जाओ, ज्ञेयों को देखते जाओ। ऐसे ही जब ज्ञान ही ज्ञेय हो जाए, क्या ज्ञेयों में तो इतनी सामर्थ्य है, लेकिन ज्ञान में तो अद्भुत सामर्थ्य है, वो ज्ञान ही स्वयं ज्ञेय हो जाएगा, तो ज्ञेयाकार भी ज्ञान और ज्ञानाकार भी ज्ञान, सब ज्ञान सब ज्ञान सब ज्ञान, ऐसा ज्ञान मिलेगा अपने को। फिर कहते हैं सिद्धांत क्या है? वास्तव में ज्ञान अपने आप को ही जानता है। सिद्धांत निकल कर आ रहा है, वास्तव में क्या है? सबसे मूल बात, वास्तव में ज्ञान किसको जानता है? अपने आप को ही जानता है, ठीक। और व्यवहारतः ज्ञान बाह्य पदार्थों का ज्ञाता है। व्यवहार से कहा जाता है बाहर पदार्थों को जाना है,
इसलिए हमारे भगवान व्यवहार से सर्वज्ञ हैं, निश्चय से तो वो आत्मज्ञ हैं, अपने आप को ही जानते हैं। और अपन भी ऐसे ही करते हैं हर समय जैसे वो जान रहे हैं वैसे हम भी जान रहे हैं। ठीक है, ऐसा अपन को जानना चाहिए। अब अगली गाथा कहेंगे, अब चलेगा ज्ञान अधिकार चलना है, 31 गाथा में कहेंगे तो ऐसे थोड़ी कहेंगे, फिर बार बार बताएंगे तब तो विषय अच्छे से समझ में आएगा, स्पष्ट होगा। और उतना ही तो है सब शास्त्र में, जीव अन्य बुद्धग्लश